आज के इस वीडियो में आप लोगों को लोप्रामाइड टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। लोप्रामाइड टैबलेट किस काम आता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका, किस बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है, तो आज आप लोगों को इसी बारे में जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं लोप्रामाइड के बारे में। लोप्रामाइड एक एंटी डायरियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल डायरिया के ट्रीटमेंट में इसका किया जाता है। ये बहुत पुरानी दवा है और बहुत असरदार दवा भी है। इस दवा को हम जब वाटरी डायरिया जब होती है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डिसेंट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत असरदार दवा है जिसका इस्तेमाल हम डायरिया के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। ये करता क्या है, हमारे शरीर के आंत में उसके वाइब्रेशन को कम कर देता है। आंत में जो कंपन होता है उसको एक कम कर देता है, संकुचन को कम करता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है और आंत के कंपन की वजह से जो बार बार स्टूल आउट होता है वो स्टूल आउट कम हो जाता है। क्योंकि आंत का कंपन कम हो जाएगा तो स्टूल आउट कम हो जाएगा। तो एक लोप्रामाइड जो टैबलेट है आंत के कंपन को कम करता है और इस वजह से जो वाटरी डायरिया में जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिससे वाटरी डायरिया बंद हो जाती है। तो और इस दवा का इस्तेमाल वाटरी डायरिया में ही करते हैं, ना कि ब्लडी डायरिया। अगर डायरिया के साथ ब्लड भी आ रहा है तो उस डायरिया में इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो और इसमें ये भी सावधानी रखनी पड़ती है कि ब्लडी डायरिया में इसको ना दें। वाटरी डायरिया में ही ये सक्सेस दवा है और इसके साथ और दवा भी हम मिला के दे सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसके साथ नार्मेट्रोजिल टैबलेट दे सकते हैं, नार्मेट्रोजिल प्लस, और स्टमक पेन के लिए एनाफोर्टानियन टैबलेट भी दे सकते हैं। साथ में अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किस वजह से है तो गैस के लिए गैस का कैप्सूल भी दे सकते हैं। तो पार्टिकुलर्स ये दवा डायरिया के लिए ही है, चाहे डिसेंट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरिया में भी। तो यह दवा पुरानी दवा है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन ये दवा अब इस्तेमाल हो रही है। पहले ये दवा इस्तेमाल नहीं होती थी लेकिन अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो इसका रिस्पांस भी अच्छा है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोप्रामाइड टैबलेट या कैप्सूल ये दोनों रूप में आता है, इसको ले सकते हैं डायरिया के लिए। और अगर डायरिया डिसेंट्री जो भी हो, अगर आराम नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। जिस वजह से लोप्रामाइड टैबलेट को जब पहली डायरिया या जब पहला लूज मोशन होता है उस समय शुरू कर देना चाहिए, और जब लूज मोशन हो तब लोप्रामाइड टैबलेट दे सकते। पहले लूज मोशन के दौरान 4 mg और उसके बाद सेकेंड लूज मोशन के दौरान 2 mg दे सकते हैं। उसके बाद लगातार दे सकते हैं, उसके बाद 16 mg तक सुबह शाम दे सकते हैं। अगर 2 दिन तक डायरिया इससे बंद नहीं हो रहा है लोप्रामाइड टैबलेट से, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, क्योंकि इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा दिन तक ये दवा नहीं चला सकते। कुछ लोगों में धड़कन बढ़ सकती है, उल्टी महसूस होगा, पेट में दर्द महसूस होने लगता है। तो बेटर यही होगा कि अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है 2 दिन तक तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लीजिए और उनसे इलाज कराइए। इस दवा को 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये रहा
लोप्रामाइड टैबलेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। और नए वीडियो की जानकारी के लिए और नए वीडियो जो दवा संबंधित हैं उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए लोगों को भी इस शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके नई चीज़ों की और नए दवाओं की, वो भी जागरूक हो सकें, जिससे उनको भी पता चल सके कि दवा कितनी प्रभावशाली है और कौन सी दवा कब लेनी चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।